Hello friends, today's lesson will discuss about enum data type. So this is the full form enumeration and short form is the enum, right? So enum is a user defined data type. We have already discussed about the structure, right? So ये भी structure जैसा user defined data type है. So enum is a user defined data type. सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है ना, जिसके अंदर हम हमारे डेटा रख सकते हैं, राइट। बट स्ट्रक्चर जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, वो हम देखेंगे, राइट। सो इनम इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नेम इंटीजर कंस्टेंट। इसका मतलब हुआ ना, जब हम इनम बनाएंगे तो उनके जो मेंबर्स होंगे वो इंटीजर कंस्टेंट्स होंगे, राइट। सो हम बेसिकली क्या करते हैं ना, जब कोई प्रोग्राम हमें कुछ कंस्टेंट लेके काम करना पड़ता है। सो कंस्टेंट मतलब यूजर डिफाइन कंस्टेंट, आप आपका कंस्टेंट बनाना चाहते हो और उनका एक इंटीजर वैल्यू देना चाहते हो। सो ऐसे अगर आपके पास सेट अप कंस्टेंट है तो वो हम इनम के अंदर डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक वो इंटीजर कंस्टेंट बन जाते हैं। वो हम आगे देखते हैं प्रोग्राम में, राइट। द इनम टाइप हेल्प्स मेक द कोड मोर रीडेबल बाय गिविंग द मीनिंगफुल नेम्स टू इंटीग्रल वैल्यूज रेदर देन यूजिंग द रॉ नंबर्स। मतलब वो अगर हम इनम नहीं बनाते हैं और ऐसा नॉर्मली कंस्टेंट बना के प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे कंस्टेंट है हमारे पास, सो आप कर सकते हो। बट इनम के अंदर रखने से आपको कोड जो होता है वो रीडेबल होता है, जो आपके सारे कंस्टेंट क्या है ना, एक ही जगह पे आपने रखा है, राइट। तो ये हुआ इनम डेटा टाइप। तो हमने देखो एक यहाँ इनम डेटा टाइप बनाया, इनम, और इसका जो नाम दिया हुआ इनम वीक, जैसा हमने बनाया था ना स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसी तरह हमने यहाँ बनाया इनम वीक, राइट। सो एक मीनिंगफुल नेम दिया वीक, और वीक में जो डेज है वो डेज को मैंने यहाँ डाल दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। तो जैसे ही इनम के अंदर आप डाल दोगे ना, तो आप बोलोगे संडे का इंटीजर वैल्यू क्या है, तो हमने तो दी नहीं है। सो इनम ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो। इनका मतलब होता है जो पहला जो आप कंस्टेंट्स रखोगे उनका वैल्यू हो जाएगा जीरो। देखो आपको यहाँ दिखता है संडे इक्वल टू जीरो, राइट। मंडे ऑटोमेटिकली इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय वन, मंडे वन, ट्यूसडे टू। कोई जगह पे हमने इसकी वैल्यू असाइन की नहीं है, अपने आप ही ये ले लेते हैं। जब भी आप इनम के अंदर कंस्टेंट डाल दोगे ऑटोमेटिकली जीरो से वो स्टार्ट करेगा, जितना डालोगे प्लस वन करके उनको इंक्रीज करता रहेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इनम। ओके, इनम वीक में मैंने संडे टू सैटरडे सारे वीक डेज को यहाँ डाल दिया और इनम ऑटोमेटिक इनका इंटीजर वैल्यू सेट कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया और बाकी का इंक्रीमेंटेड बाय वन करवा दिया, राइट। अब तो मेरा प्रोग्राम में तो ये एक डेटा टाइप मैंने बना लिया। अब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ। अब इस प्रोग्राम में मुझे देखना है जो वेडनेसडे या थर्सडे की वैल्यू क्या है, राइट। ये वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मेन के अंदर, मेन के अंदर आप डायरेक्ट डेटा टाइप तो आपने बना लिया इनम वीक। ये तो इनम वीक ने क्या किया ना, आपका ये जो 7 डेज का कंस्टेंट बना दिया, तो आप डायरेक्ट कंस्टेंट को यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने डायरेक्ट ये सब चीज फिलहाल बंद कर देते हैं और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ डायरेक्ट क्या दे देता हूँ, फ्राइडे। फ्राइडे का देखो कितना 5 है, राइट। तो मैं यहाँ डायरेक्ट फ्राइडे लिख सकता हूँ, और फ्राइडे की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो कौन सी प्रिंट होगी ना, इनकी कंस्टेंट की वैल्यू जो होगी। सो फ्राइडे की कंस्टेंट वैल्यू क्या है, 5 है। सो वो 5 यहाँ प्रिंट करेगी। गॉट इट। मैंने यहाँ कोई भी टाइप का इनम वीक का कोई वेरिएबल वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि इनम के अंदर जैसे ही आप सेट ऑफ वेरिएबल्स का नाम दे दोगे सो ऑटोमेटिक वो कंस्टेंट बन गया। और अब मैंने मेन के ऊपर बनाया ना ये वेरिएबल, ये डेटा टाइप,
तो इनका मतलब वो ग्लोबल हो गया। सो ग्लोबल होने के वजह से हम इसके अंदर जो 7 कंस्टेंट है उनको हम स्कैटर्ड वे में ऐसा यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए आउटपुट में, ना फ्राइडे में 5 आनी चाहिए। सो एक बार ये प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम नेम इज प्रोग्राम 49। इनको कंपाइल करते हैं फर्स्ट एंड देन इनको रन करते हैं। सो देखो डे नंबर 5 गॉट इट। तो आपका इनका कंस्टेंट का जो भी वैल्यू है वो हमने प्रिंट कर लिया है। ओके। इसी तरह अगर आप बोलोगे नहीं मुझे डायरेक्ट कंस्टेंट से नहीं, मुझे इनम के अंदर से मेंबर को कॉल करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इनम का, तो आपका इनम इनम वीक, राइट, ये आपका डेटा टाइप है और इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहते हो डे करके। अब जब डेटा टाइप का जब एक वेरिएबल बनाते हो इनम का, तो वो एट ए टाइम एक ही कंस्टेंट को स्टोर कर पाएगा। सो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं डे इक्वल टू फ्राइडे को यहाँ कॉपी करके यहाँ रख देते हैं फ्राइडे। तो इनका मीनिंग ये हुआ द फ्राइडे कंस्टेंट की जो वैल्यू है वो, इसका टाइप क्या है देखो यहाँ लिख के आता है ऊपर, इनम वीकडे। तो उसको मैं मेरे लोकल वेरिएबल में डालना चाहता हूँ डे। तो enum weekday day, so this is the variable of enum, right, और day is the variable name और enum week is the data type, जिसके अंदर मैं इनमें से कोई भी एक को डाल सकता हूँ, राइट। फिर बाद में आप यहाँ डे को प्रिंट करवा सकते हो तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा। देखते हैं, देखो वही रिजल्ट आया, राइट। या आप यहाँ तक डिक्लेयर कर दो और इसके अंदर इस तरह से खोल दो, बात एक ही हुई। मैंने वेडनेसडे दिया तो वेडनेसडे की वैल्यू क्या होती है 3, तो मैं डे को यहाँ प्रिंट करूंगा तो आई विल गेट 3। ओके, ये था इनम। अब इनम में हमने कोई वैल्यू क्या, संडे की वैल्यू उनको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया। बट अगर आप चाहोगे नहीं मुझे संडे 0 ठीक नहीं लग रहा है, मुझे 1 से करना है, संडे को 1 करना है, तो आप क्या करोगे ना, संडे इक्वल टू 1। बाकी का सेट आप अगर सोचते हो जो बाकी का सेट मैं नहीं करना चाहूंगा, संडे 1 इतना अगर छोड़ देते हो तो इनम क्या करता है ना, उनको जहां भी वैल्यू मिलती है ना उसके बाद जो होता है वहां से इंक्रीमेंट करता है। इनका मतलब संडे को 1 दिया तो मंडे हो जाएगा 2, देखो ऑटोमेटिक 2 हो गया, ट्यूसडे 3 4 5 6 7। तो अगर संडे को 1 रखना चाहते हो तो बाकी सब ऐसा हो जाएगा, राइट। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे संडे को 1 रखना चाहूंगा और मंडे को मैं हाथ से देना चाहता हूँ तो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ तो संडे के बाद मंडे होता है इसीलिए 1 हो तो मंडे 2 होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन ये वीक का ही वेरिएबल होगा, कंस्टेंट होगा, ऐसे जरूरी नहीं है ना, कोई भी किसी का भी हो सकता है, जैसे कलर्स का हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज पिंक, राइट। तो वो सबका अलग अलग वैल्यू होगा, तो आप वो टाइम पे सब अलग अलग वैल्यू दोगे, राइट। गॉट इट। सो जिसको जो वैल्यू आपको देना चाहिए, आपको देना है वो आप दे सकते हो। जैसे तो हमने क्या दिया, इसको 1 दिया, इनको 2 दिया, इनको 3 दिया, तो ऑटोमेटिक जब लास्ट में 3 मिला ना तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 4 5 6 7। तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है ना, सो जस्ट आई विल गिव टू संडे ओनली, संडे इक्वल टू 1। सो बाकी सब क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस वे आप कर सकते हो, राइट। इसमें ये संडे मंडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, और कोई सीरीज जब बनाओगे, अगर मैं वेनेसडे को बोलता हूँ 10 सपोज, सो हुआ क्या ना, संडे को 1 दिया, वेनेसडे को 10 दिया, इनका मीनिंग हो गया ना, संडे 1 तो मंडे क्या होगा, मंडे 2 होगा, ट्यूसडे 3 होगा। फिर वेनेसडे को आपने स्टैटिकली आपने इनको क्या दिया 10, तो थर्सडे क्या हो जाएगा 11, देखो 11, फ्राइडे हो गया उसके बाद 12, राइट। इस तरह से होता है, इस तरह से आप इनम के अंदर वैल्यू सेट कर सकते हो, गॉट इट। अच्छा, इनके बारे में और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम देखते हैं, मैंने बना के रखा है आपके लिए।
इसको पहले बंद करते हैं। नीचे का प्रोग्राम ओपन कर देते हैं। आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया, ये इनम बनाया मंथ का, राइट। सो मंथ में देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर। तो जनवरी को मैंने 1 दिया, तो मेरे सीरीज में कौन आता है? फरवरी 2 3 4 5 6, राइट, दिस वे दिसंबर 12। सो समझ गए ना? तो यहाँ मैं अगर कुछ वैल्यू ना दूं तो जो हमारा जो रियल में होता है, जनवरी मतलब कौन सा महीना होता है? फर्स्ट महीना। सो यहाँ 0 हो जाएगा उस टाइम पे, राइट, और दिसंबर हो जाएगा 11। तो उसके लिए हम इनको 1 वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देंगे। गॉट इट? ओके। तो अब मैं ये मंथ नम का मैंने एक इनम कंस्टेंट इनम डेटा टाइप बनाया। इनम मंथ मेरा डेटा टाइप का नेम है, और उसके अंदर मैंने ये कंस्टेंट बना दिया, राइट। अब हम देखते हैं, मेन पे जाते हैं सबसे पहले। मेन में मैंने क्या किया ना, मुझे जानना क्या है, प्रोग्राम क्या है ना। एक मंथ, कोई भी एक मंथ हम बोलेंगे भाई इस मंथ का नंबर ऑफ डेज कितना है, राइट। सो यहाँ तो नंबर ऑफ डेज नहीं बताते ना, ये मंथ का नंबर बताता है। तो जो हमने डे का वीक डेज में देखा, तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे ना। अगर मेरा देखो फेब्रवरी मैंने चूज किया हुआ, सो फेब्रवरी इज अ कंस्टेंट। गॉट इट? सो ये कंस्टेंट को आपने एक वेरिएबल में रखा है, एम वेरिएबल में। तो एम वेरिएबल में अगर आप कंस्टेंट को रख रहे हो, तो फेब्रुअरी है क्या ना, इनम मंथ का मेंबर है। तो आपको इनम मंथ का एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर ये फेब्रुअरी को रखना है, राइट। तो मेरा एम क्या हो गया ना, फेब्रुअरी हो गया, राइट। और मैंने एक फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन के अंदर वो मंथ को आप डाल दोगे, जो कौन सा मंथ का आपको डेज दिखना है। सो वो क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। और जो भी इंटीजर रिटर्न, देखो रिटर्न टाइप इंटीजर है, और वो इंटीजर को मैंने यहाँ परसेंटेज डी से प्रिंट करवा दिया, राइट। तो अगर आप ये लाइन ना लिखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये लाइन अगर ना लिखो तो भी चले, बिकॉज फेब्रवरी एक कंस्टेंट बन चुका है। तो मैं डायरेक्ट ये कंस्टेंट को मैं यहाँ डाल देता हूँ, फेब्रवरी। गॉट इट? सो मैं एक कंस्टेंट का नाम ले लिया फेब्रुअरी, और उनको गेट डेज इन मंथ में डाल दिया है, राइट, फंक्शन के अंदर। तो पहले फंक्शन कॉल होगा, वहां जाएगा फेब्रुअरी, और ये फेब्रुअरी, बट मैंने क्या पास किया, कंस्टेंट पास किया डायरेक्ट, राइट। उसका मतलब इनम का मेंबर को डायरेक्ट पास कर दिया, राइट। फेब्रुअरी को देखो मैंने कुछ डबल कोटेशन में नहीं रखा, ऐसा नहीं है, राइट। हमने इनम का कंस्टेंट को ही यूज करवाया, इनम का जो मेंबर है फेब्रुअरी, राइट। इस फंक्शन के अंदर वो जाएगा तो उसका रिटर्न वैल्यू क्या होगी ना, एक नंबर होगा। जो भी नंबर होगा वो परसेंटेज डी में यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और वो नंबर क्या होगा ना, फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं, राइट, वो आपको रिटर्न करेगा। सो देखते हैं, यहाँ बाद में आप जनवरी दोगे, कुछ भी दे सकते हो, तो वो उनका डेज आपको यहाँ प्रिंट करके दे देगा। सो अभी हमें क्या देखना है ना, इस फंक्शन में जा कौन रहा है, कौन जा रहा है, देखो ना, इनम मंथ का एक वैल्यू जा रही है, इनम मंथ का एक वैल्यू, मतलब इनम मंथ डेटा टाइप की एक वैल्यू जा रही है। सो इस फंक्शन के पैरामीटर में देखो, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन के पैरामीटर में देखो, इनम मंथ का डेटा टाइप का एक वेरिएबल बैठा है, राइट। तो ये वेरिएबल क्या करेगा ना, इनम मंथ का जो भी वैल्यू वहां से आ रही है, इनम मंथ का एक वैल्यू कौन आ रही है, फेब्रुअरी। सो फेब्रुअरी को पकड़ने के लिए कौन बैठा है यहाँ, एम। सो एम जो है, एम इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ गेट डेज इन मंथ। इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो गया एम। तो एम, अब हमने एक स्विच केस बनाया, भाई जो एम है, स्विच केस के एक्सप्रेशन में एम को डाल दिया, तो फेब्रुअरी यहाँ से आ गए, देखो, राइट, यहाँ से फेब्रुअरी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा केस फेब्रुअरी। सो ये जो फेब्रुअरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, ऑल दीज आर द कंस्टेंट है, जो कंस्टेंट को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हमने यहाँ कोटेशन वगैरह कुछ नहीं दिया। गॉट इट?
तो वहां से एम आ रहे हैं, इनम मंथ टाइप का एक वैल्यू आ रही है। वो अगर फेब्रुअरी हो तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न करवा दिया इनका 28, तो रिटर्न इंटीजर है। सो यहाँ से रिटर्न हो गया तो आपका ये प्रोग्राम बंद हो गया। सो ये फंक्शन जो होगा, जब आप यहाँ फेब्रुअरी दोगे तो यहाँ आएगा केस फेब्रुअरी में, और वो 28 रिटर्न करेगा, और ये जो रिटर्न वैल्यू है वो आपको इतना में ये जगह पे मिलेगा। इसका फाइनल रिटर्न वैल्यू क्या हुआ, तो वो वैल्यू परसेंटेज डी के हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक डेज नाम का आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और ये चीज जो है इसको पहले आपको यहाँ कॉल कर देना पड़ेगा, और डेज के अंदर वो वैल्यू रखो, और वो डेज इंटीजर को यहाँ प्रिंट करो। सो ये एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, बिगिनर्स के लिए ये सही है, राइट। सो फिर एक बार देखते हैं, इस फंक्शन में फेब्रुअरी गया तो ये हुआ फेब्रुअरी, तो मैंने स्विच के एक्सप्रेशन में डाल दिया, यहाँ आया, मैच हो गया, ये हो गया। चलो ये प्रोग्राम को पहले एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आंसर देता है। देखो, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, यहाँ हमने पास किया फेब्रुअरी, तो इसीलिए यहाँ क्या दिया 28, तो ये रिटर्न किया, राइट। अगर मैं यहाँ दूसरा कोई रिटर्न करूँ, जैसे कि अप्रैल, ओके, और देखो यहाँ दिया 30, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है ना, फेब्रुअरी के लिए मैंने अलग केस बनाया, और ये 28, कभी फेब्रुअरी 29 भी होता है, बट हमने वो लीप ईयर का जो पार्ट है ना उनको इग्नोर करवाया, राइट, ऐसा ही समझने के लिए। बाकी आप फिर ईयर डाल के फिर चेक करना पड़ेगा, जो वो ईयर 4 से डिवाइड है कि नहीं, लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर होगा तो 29 डेज होगा, नहीं होगा तो 28 होगा, राइट। वो सब को हमने इग्नोर कर दिया, फेब्रुअरी होगा तो हमने जनरली बोला 28, और क्या बोला, रिटर्न हो गया। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें अगर कुछ भी होता है तो मैंने रिटर्न क्या करवाया, 30, तो मैंने अभी अप्रैल डाला, तो ये केस मैच हुआ, तो वो कंट्रोल नीचे की तरफ आएगा, उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, 30, राइट। तो जून दोगे तो भी 30, सितंबर दोगे तो भी 30, नवंबर दोगे तो भी 30, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, अगर आप कुछ भी डालते हो तो उसके लिए कौन सा आ जाएगा, डिफॉल्ट, क्योंकि मैच केस नहीं है। लाइक जनवरी, जनवरी का कोई हमने केस नहीं बनाया, तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, वो क्या बताएगा, 30, राइट। जनवरी के बाद फेब्रवरी, तो यहाँ आ गया। मार्च, मार्च तो आपके यहाँ लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए भी 31 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। तो देखते हैं अगर हम मार्च डालते हैं, मार्च, ओके, सो द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ 31। गॉट इट। तो इस तरह से हम इनम का यूज कर सकते हैं। तो इनम का एक सिंपल सा फंडा है, सेटअप कंस्टेंट अगर आप बनाना चाहते हो, उनको एक सीरीज वाला नंबर मिल जाएगा, और अगर आप सीरीज को इग्नोर करके आप आपके हिसाब से नंबर देना चाहते हो तो भी आप उसको दे सकते, राइट। तो ये है इनम। देखो एक बार, द इनम डेटा टाइप हेल्प्स मेक द कोड मोर रीडेबल ना, वो एक ही जगह पे सारे कंस्टेंट को रखता है, राइट, और उनको एक इंटीजर वैल्यू से असाइन भी कर देता है, राइट। तो ये दो फायदे के वजह से हम क्या करते हैं, इनम का यूज करते हैं। ठीक है, ये था आपका इनम डेटा टाइप। सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। इफ यू लाइक दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।